हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस विधि के द्वारा शीघ्रता से क्लोन्स का निर्माण किया जाता है? हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए प्रेरित म्यूटेशन, विकल्प बी पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, विकल्प सी पार्थिनोजेनेसिस, विकल्प डी है हमारा कायिक प्रजनन। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमें पादपों में जनन की विधि के बारे में बताना है और उस विधि के बारे में बताना है जिससे क्या होता है, क्लोन्स शीघ्रता से क्लोन्स का निर्माण किया जा सकता है। आइए इस प्रश्न की हल देखते हैं। जो पादप जनन होता है, पादप जनन में क्या होता है, तीन प्रकार की जनन होते हैं, तीन प्रकार का जनन होता है। पहला हम लेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, यह जो जनन है निम्न श्रेणी के पादपों में पाया जाता है। इसमें क्या होगा, निम्न श्रेणी के पादपों में क्या होगा, निषेचन का अभाव होगा। निषेचन यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसमें निषेचन जो है वह नहीं होगा। और इसके साथ साथ निषेचन का अभाव यहाँ हम लिखते हैं, और साथ ही साथ इसमें अर्धसूत्री विभाजन का भी अभाव होता है। यह होता है हमारा अलैंगिक जनन जो निम्न श्रेणी के पादपों में पाया जाता है। दूसरा होता है हमारा लैंगिक जनन। यह जो है जनन उच्च श्रेणी के पादपों में पाया जाता है, उच्च श्रेणी के पादपों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें निषेचन भी होगा, निषेचन व अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है हम बोल सकते हैं कि इसमें पाया जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, ये जो जनन है उच्च श्रेणी के पादपों में पाया जाता है। तीसरा है हमारा कायिक जनन। कायिक जनन भी जो है वह भी उच्च श्रेणी के पादपों में पाया जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं इसमें क्या होता है, उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं उसमें अल्प समय में यानी कि कम समय में ही हम नई श्रेणी का विकास कर सकते हैं। नई श्रेणी का विकास होगा तो क्लोन्स का निर्माण होता है। हम बोल सकते हैं कि इस विधि द्वारा हम क्लोन्स को शीघ्रता से उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो क्लोन्स है वह उनकी संख्या यहाँ हम लिखते हैं, जो क्लोन्स यहाँ बनते हैं की जो संख्या है वह जनक के समान ही नए जीवों का विकास होता है। यह जो विकास होगा यह पौधों के, या हम लिखते हैं पादप के कायिक अंगों का प्रयोग करके, यानी कि पादप जो होते हैं उनके जो कायिक अंग होते हैं उनका प्रयोग करके हम जनक के समान नए जीव, या हम यहाँ लिखते हैं पादपों का विकास कर सकते हैं। कायिक जनन होता है, हम यहाँ लिखते हैं कायिक जनन अल्प समय में बहुत अधिक क्लोन्स प्राप्त करना। अल्प समय में बहुत अधिक क्लोन्स प्राप्त करना या उनका विकास करना।
ये जो क्लोन्स होते हैं यह जनक के समान होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं जो क्लोन्स होते हैं वह आकारिक के रूप से और आनुवंशिक दृष्टि और आकारिकी दृष्टि से यह जो है समान होते हैं। अतः हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी, कायिक प्रजनन द्वारा शीघ्रता से जो है क्लोन्स प्राप्त कर सकते हैं। विकल्प ए हमारा यहाँ गलत है, विकल्प बी भी गलत है और विकल्प सी भी हमारा यहाँ गलत होता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही विकल्प है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।